बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुश्किल कायनात मशगूल अख़ुन ज़रा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया उसका कोई जवाब ही नहीं है, वो उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँच सकता है नेकी का पहुँचा दें। अल्लाह आपको भी अजर दे, अल्लाह मुझे भी अजर दे। जहाँ सारे जो भी लोग इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह सबको बेहतरीन अजर नसीब करे। मेरा एड्रेस नोट करें, कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी, चुरंगी के साथ पहली गली है, कोने में सतानी वाले हैं, गली के सेंटर में मेरा दारा, नीचे गेट में बोर्ड लगा है अलहाज फ़ोन ज़रा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएँ। आम दिनों में मेरा टाइम होता है सुबह 11 से रात 8, इतवार सुबह 10 से 2 का, लेकिन रमज़ान और मुबारक में सिर्फ 2 घंटे 2 से 4 बजे बैठता हूँ, इसके अलावा नहीं बैठता मैं, बंद कर देता हूँ क्योंकि इबादत ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इस तरह टाइम दे नहीं सकता। रमज़ान मुबारक अल्लाह की वो नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है, जिसमें पूरे साल के लिए हमारा जिस्म मेंटेन होता है। जो रोज़ा रखते हैं, जैसे रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि हर चीज़ की ज़कात होती है। जो पैसा या उसकी ज़कात होती है, माल की ज़कात होती है, जब अल्लाह में रोज़ा उसमें निकालते हैं, वो ज़कात होती है। सर जिस्म की ज़कात रोज़ा है। इससे लोगों की बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। लेकिन यहाँ एक दुःख की बात ये भी है कि हम रोज़ा रखते हैं, सुबह सहरी में जितना कुछ भर सकते हैं, वो भर लेते हैं और दिन भर या सोने में गुज़ारते हैं या खेल-कूद में गुज़ारते हैं या कोई इबादत में गुज़ारता है। जब इफ्तार का टाइम होता है, उस वक़्त खाने में यूँ टूटते हैं कि शायद देखो ज़िंदगी में आज पहली दफ़ा खाना मिला, जो आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है। इफ्तार में कम से कम खाएँ, थोड़ा खाएँ, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लें, खजूर ले लें, हल्की-फुल्की चाट है, जो भी चीज़ें हैं आपको रखी हुई हैं ना, वो ले लें। उसके बाद आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इशा की नमाज़ पढ़ें, इशा की नमाज़ से पहले या बाद में मुख्तसर सा खाना खाएँ, मुख्तसर खाना खाएँ। इससे आप पे पेट में बोझ नहीं होगा, वजूद पे बोझ नहीं होगा। सो जाएँ, रात को इबादत करें, तरावीह पढ़ लें, तरावीह पढ़ने के बाद आप अल्लाह की जो इबादत करना चाहें, अल्लाह की इबादत कर, जो सोना चाहे वो सो जाए। लेकिन या इसके साथ-साथ जब सहरी के लिए उठें, तो सहरी के टाइम पे आप उठते ही पहले पानी पी लें, ताकि आपको पानी की कमी ना हो। फिर जो भी आपने सहरी में खाना-पीना करने के बाद भी पानी पी लें, पानी पीने के बाद अज़ान से 5 मिनट पहले आप अगर दूध की कच्ची पी सकें तो आप सोने पे सुहागा 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डाल के उससे आप पी लें, पका हुआ दूध या कच्चे दूध में पानी डाल के उसे पका के ठंडा करके वो पी लें। इससे आपका रमज़ान शानदार गुज़रेगा। आपकी सबसे पहली बात है, कच्ची पीने वालों को प्यास 90% नहीं लगती, पानी की कमी पूरी रहती है। आपको पेशाब भी बहुत जल्दी नहीं आएगा, पेशाब देर से आएगा लेकिन खुल के पेशाब आएगा। तो ये रमज़ान की वो चीज़ें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं, फ़ायदा करती हैं। दही की लस्सी ना पिएँ, वो आपके लिए फ़ायदा नहीं, नुकसान करेगी। आप इफ्तारी के टाइम में भी दूध की लस्सी कच्ची पी लें, कच्ची यानी 1 गिलास दूध में 2 गिलास पानी डाल के पका के ठंडा कर लें। सारा खानदान अगर 1-1 गिलास ही पी लेगा, तो उसके जिस्म की बहुत बड़ी कमी पूरी हो जाती है। और साथ सोने पे सुहागा ये है कि आपके मैदे को सुकून मिलता है, फिर आपकी आँतें पुरसुकून रहती हैं, आँतों को सुकून मिलता है। और इससे भी कहीं ज़्यादा जो है, वो लोग जिनके गुर्दों में पत्थर हैं, किडनी पेशेंट जो हैं, स्टोन वाले होते हैं कि गुर्दों में पत्थर होते हैं, तो उन पे सोने में सुहागा ये है कि उनके पत्थर निकलना शुरू हो जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि मेरे पत्थर कहाँ निकले। जब कभी भी जिसको भी गुर्दों में पत्थर हैं, वो लोग ये दूध वाला काम करके पेशाब बोतल में करें, ट्रांसपेरेंट बोतल में करें। बोतल में करके रख लें, बाद में देखें कि उसके नीचे कितनी रेत आ रही है। कई लोगों ने किया है, उनको एहसास हो रहा है कि नीचे क्या नाम बोतल के नीचे कितनी रेत जमा हुई है। वो उन्होंने फेंका, धो के रख ली बोतल, फिर पेशाब किया बोतल में, फिर मालूम हुआ कि रेत निकल रही है। ऐसे लोग भी मरीज़ हमारे पास आए कि जिनके पास वो रेत महीना-महीना निकली, लेकिन उनके गुर्दे साफ़ हो गए। जिनको ऑपरेशन करना था गुर्दों का और उसमें बहुत सारे पत्थर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं और ठीक-ठाक हो गए। उनको ऑपरेशन की नौबत नहीं आई और उसमें पत्थर निकलते चले गए। दूध की खूबी ये है कि जब पत्थर निकलता है तो आपके 90% तकलीफ़ नहीं होती, वरना अमूमन ये होता है कि गुर्दे के मरीज़ को जब पत्थर निकलता है तो वो उसमें खून आना शुरू हो जाता है। शदीद तरीन तकलीफ़ होती है। तो ये आप सब देख लें, सोच लें, समझ लें कि आपके लिए रब ने कितनी आसानी पैदा की हैं, कितनी नेमतें पैदा की हैं। ये आपके लिए, मेरे लिए, हर इंसान की रब ने नेमत पैदा की है। अल्लाह हमसे राज़ी है, हमेशा राज़ी रहे। जिसको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख लें, गुर्दे वाले घुटनों पे हाथ रखें, बाकी जिनको जहाँ-जहाँ तकलीफ़ है वहाँ हाथ रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब नफ़ा, शाइस्ता तमाम मखलूक को शिफ़ा दे, मुकम्मल शिफ़ा दे।
अल्लाह हम सब रोज़ी कुशादा कर, साथ ही हमारी जंजादू मुश्किल परेशानी खत्म हो, आमीन। साथ ही हमारी जंजादू मुश्किल खत्म हो। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़ दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है, मुझे मीटिंग में इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।